Now we are going to learn how to give self information. खुद की जानकारी कैसे देनी चाहिए ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए खुद की जानकारी कैसे दी जा सकती है ये हमने यहाँ हिंदी पे लिया हुआ है। सुशील वर्मा ये स्टूडेंट है। सुशील वर्मा खुद की जानकारी देता है। मैं सुशील वर्मा हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं बिलासपुर जिले में के एक छोटे से गांव का हूँ। मेरे गांव में ज़्यादातर लोग किसान हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरी माँ घर का देखभाल करती है। मुझे 2 भाई और बहनें हैं। मैं घर पे सबसे बड़ा हूँ। मैं आरजी कॉलेज में बीएससी में पढ़ रहा हूँ। मुझे इंजीनियर बनना अच्छा लगेगा। क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है। मुझे पढ़ने और लिखने की आदत है। मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है। इस तरह से वो अपने दिमाग में अपने बारे में जो कुछ जानकारी है वो अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों को बताना चाहता है। लेकिन उनके जो प्रोफेसर है उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि आप ये अंग्रेजी में दीजिए। तो सुशील जो है ये इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी में कैसे दे सकेगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सुशील वर्मा खुद की जानकारी देता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सुशील वर्मा। सुशील वर्मा सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है, जिसे हम रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं। देखिए सुशील वर्मा देने सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देने का फर्स्ट फॉर्म है गिव। सुशील वर्मा एक क्वेश्चन होने की वजह से ऐसा आता है। देखिए सुशील वर्मा गिव्स खुद की जानकारी हिज ओन इंफॉर्मेशन। देखिए सुशील वर्मा gives his own information. 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 मैं सुशील वर्मा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में हूँ के लिए एम और सुशील वर्मा के लिए सुशील वर्मा। I am सुशील वर्मा। I am सुशील वर्मा। इस मैं 17 साल का हूँ। इस मैं के लिए आएगा I। इस सेंटेंस के एंड में हूँ के लिए I am। 17 साल का लिए 17 years old। I am 17 years old। I am सुशील वर्मा। I am 17 years old। मैं बिलासपुर जिले में के एक छोटे से गांव का हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा I। इस सेंटेंस के एंड में इस हूँ के लिए आएगा I am। उसके अगले और इस का के लिए आएगा from। I am from एक छोटे से गांव के लिए a small village। a small village यानी एक छोटा सा गांव। I am from a small village। I am from a small village। उसके अगली और इस में के लिए आएगा इन और बिलासपुर जिले के लिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। I am from a small village in बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। I am from a small village in बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। I am from a small village in बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। I am from a small village in बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। मेरे गांव के ज्यादातर लोग किसान हैं। मेरे गांव के ज्यादातर लोग, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई विलेज। देखिए ज्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द पीपल इस के लिए इन और मेरे गांव के लिए माई विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई विलेज। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा आर और किसान के लिए फार्मर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई विलेज are farmers. Most of the people in my village are farmers. Most of the people in my village are farmers. Most of the people in my village are farmers. देखिए दो लाइनें फिर से करते हैं। I am सुशील वर्मा। I am 17 years old. I am from a small village in Bilaspur district. Most of the people in my village are farmers. मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरे पिताजी। माय फादर इस सेंटेंस के एंड में है के लिए इज और डॉक्टर के लिए अ डॉक्टर। माय फादर इज अ डॉक्टर। माय फादर इज अ डॉक्टर। माय फादर इज अ डॉक्टर। मेरी माँ घर का देखभाल करती है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरी माँ। मेरी माँ के लिए माय मदर। इस सेंटेंस के एंड में देखभाल करती है। इस करती है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
टेक और सब्जेक्ट एक वजनी होने की वजह से टेक्स। माय मदर टेक्स उसके आई और देखभाल के लिए केयर, और इसका के लिए आएगा फॉर और घर के लिए होम। माय मदर टेक्स केयर फॉर 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 होम। मुझे 2 भाई और 2 बहनें हैं। मुझे के लिए आई, इस सेंटेंस के एंड में है के लिए एम नहीं आएगा तो हैव आएगा। आई हैव 2 भाई और 2 बहनें, 2 brothers and sisters। I have 2 brothers and sisters। I have 2 brothers and 2 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 sisters। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में हूँ के लिए एम। आई एम सबसे बड़ा के लिए द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा। इस सेंटेंस में के लिए इन और घर के लिए माय होम। आई एम द एल्डेस्ट इन 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 माय होम। देखिए क्या आएगा आपके से, मैं आरजी कॉलेज में बीएससी में पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई, और हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम एम इज आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में हूँ के लिए आएगा एम। पढ़ने का आईएनजी फॉर्म है लर्निंग। देखिए आई एम लर्निंग, उसके आई और इस में के लिए आएगा इन। बीएससी के लिए बीएससी, उसके आई और में के लिए इन, और आरजी कॉलेज के लिए आरजी कॉलेज। देखिए आई एम लर्निंग इन बीएससी इन आरजी कॉलेज। आई एम लर्निंग इन बीएससी इन आरजी कॉलेज। आई एम लर्निंग इन बीएससी इन आरजी कॉलेज। I am learning in BSc in RG College। I am learning in BSc in RG College। I am learning in BSc in RG College। देखिए फिर से एक पैराग्राफ अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। I am Sushil Verma। I am 17 years old। I am from a small village in Bilaspur district। Most of the people in my village are farmers। My father is a doctor। My mother takes care for home। I have 2 brothers and sisters। I am the eldest in my home। I am learning in BSc in RG College। मुझे इंजीनियर बनना अच्छा लगता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में एगा के लिए आएगा वुड। आई वुड अच्छा लगने के लिए आएगा लाइक। आई वुड लाइक, इस ना के लिए टू, बनने के लिए बिकम, और इंजीनियर के लिए एन इंजीनियर। देखिए आई वुड लाइक टू बिकम एन इंजीनियर। 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 क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है। इस मुझे के लिए आएगा आई। अच्छा लगता है, जाता है, आता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए मुझे के लिए आएगा आई, अच्छा लगने के लिए लाइक। आई लाइक, इस ना के लिए टू, खेलने के लिए प्ले, और क्रिकेट के लिए क्रिकेट। देखिए आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। 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 मुझे पढ़ने और लिखने की आदत है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा एम, और आदत के लिए आई एम द फॉन्ट, इसकी के लिए आएगा ऑफ, और रीडिंग लिखने और पढ़ने के लिए रीडिंग एंड राइटिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ 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 रीडिंग एंड राइटिंग। I am fond of reading and writing। I am fond of reading and writing। मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है। इस मुझे के लिए आएगा आई।
अच्छा लगता है, जाता है, खाता है, पीता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए मुझे के लिए आएगा आई, अच्छा लगने का फर्स्ट फॉर्म है लाइक, आई लाइक। इस ना के लिए टू, देखने के लिए आएगा वॉच और फिल्म के लिए फिल्म्स। आई लाइक टू वॉच फिल्म्स, 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 आई लाइक टू वॉच फिल्म्स। देखिए फिर से मैं पूरा पैराग्राफ, ये जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है पूरी मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। आई एम सुशील वर्मा, आई एम 17 years old, I am from a small village in Bilaspur district. Most of the people in my village are farmers. My father is a doctor. My mother takes care for home. I have 2 brothers and 2 sisters. I am the eldest in my home. I am learning in BSc in RG College. I would like to become an engineer. I like to play cricket. I am fond of reading and writing. I like to watch films. फिर से देखिए, I am Sushil Verma. I am 17 years old. I am from a small village in Bilaspur district. Most of the people in my village are farmers. My father is a doctor. My mother takes care for home. I have 2 brothers and 2 sisters. I am the eldest in my home. I am learning in BSc in RG College. I would like to become an engineer. I like to play cricket. I am fond of reading and writing. I like to watch films. फिर से एक बार देखिए, I am Sushil Verma. I am 17 years old. I am from a small village in Bilaspur district. Most of the people in my village are farmers. My father is a doctor. My mother takes care for home. I have 2 brothers and 2 sisters. I am the eldest in my home. I am learning in BSc in RG College. I would like to become an engineer. I like to play cricket. I am fond of reading and writing. I like to watch films. देखिए हमने पूरा पैराग्राफ अंग्रेजी में बनाया। अंग्रेजी बोलने के लिए हमारी उतनी ही काबिलियत काफ़ी नहीं है कि सिर्फ हम अपने दिमाग में आए हुए सेंटेंस, हमारे दिमाग में आए हुए वाक्य हम अंग्रेजी में बना सके, इतनी ही काबिलियत काफ़ी नहीं। हम जितनी गति से हिंदी बोलते हैं, जितनी गति से, जितनी स्पीड से हम हिंदी बोलते हैं, उतने ही स्पीड से हमें अंग्रेजी बोलने आना जरूरी है। देखिए पूरा पैराग्राफ यहाँ पर हिंदी में है, इसकी ओर देखते हुए मैं अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे आपको मेरा टाइम चेक करना है, मुझे पैराग्राफ अंग्रेजी में बनाने के लिए कितना वक्त लगता है ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको भी उतने ही वक्त में इस पूरे पैराग्राफ को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। मैं ये पूरा पैराग्राफ अंग्रेजी में बनाता हूँ, आपके पास टाइम वॉच होगी, आपके पास मोबाइल होगा, उसमें आपको चेक करना है कि ये पैराग्राफ बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है। आपको भी बाद में कोशिश करनी है। देखिए अभी मेरा टाइम शुरू होता है, आपको चेक करना है। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। Sushil Verma gives his own information. I am Sushil Verma. I am 17 years old. I am from a small village in Bilaspur district. Most of the people in my village are farmers. My father is a doctor. My mother takes care for home. I have 2 brothers and 2 sisters. I am the eldest in my family. I am learning in BSc in RG College. I would like to become an engineer. I like to play cricket. I am fond of reading and writing. I like to watch films. आपने मेरी स्पीड देखी होगी, मुझे कितने सेकंड लगे हैं ये पैराग्राफ को अंग्रेजी में बनाने के लिए, तो आपने चेक किया होगा। अब अभी आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो वीडियो है, ये आपको स्टॉप करना है। ये स्टॉप करके आपको चेक करना है कि मैंने जितने सेकंडों में इस पैराग्राफ को अंग्रेजी में बनाया है, उतने ही सेकंड में आप इस पैराग्राफ को अंग्रेजी में बना सकते हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। शायद आप पहली बार कोशिश करोगे तो आप नहीं बना पाओगे, फिर से आपको चेक करना है मुझे कितने सेकंड लगे, फिर दूसरी बार कोशिश करनी है, फिर आपको आपकी स्पीड बढ़ती है, तीसरी बार कोशिश करनी है, चौथी बार कोशिश करनी, 5वीं बार कोशिश करनी। जब तक आप मेरी स्पीड गेन नहीं करते, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है।
और स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना है, आई एम सोशल वन, आई एम 20 years old, आई एम सॉरी माय फर्स्ट फादर वन इज अ फार्मर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज, इस तरह से कुत्ते जैसा भागना नहीं। कुत्ता ही भागता है तो उसमें एक लयबद्धता होती है, उसमें एक म्यूजिक होता है, उसमें एक ताल होता है। उसी तरह से अपनी बातों में एक म्यूजिक क्रिएट करना है, उसमें कॉन्फिडेंस भरना है। जब अगला इंसान हमें सुनेगा तो उसके दिल में अपने लिए अगला आत्मविश्वास, अलग सा आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, ये भी जरूरी। इसके लिए उसे लयबद्धता से बनाने की भी कोशिश कीजिए। फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, फिर एक बार आपको मेरा टाइम चेक करना है। Sushil Verma gives his own information. I am Sushil Verma. I am 17 years old. I am from a small village in Bilaspur district. Most of the people of my village are farmers. My father is a doctor. My mother takes care for home. I have 2 brothers and 2 sisters. I am the eldest in my home. I am learning in BSc in RG College. I would like to become an engineer. I like to play cricket. I am fond of reading and writing. I like to watch films. आपने मेरा टाइम चेक किया होगा। आपको अभी ये वीडियो स्टॉप करना है और आपको आपका टाइम चेक करना है। उसके बाद ये पैराग्राफ हम लिखकर पढ़ेंगे, लिखकर इस पैराग्राफ को हम अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। सुशील वर्मा खुद की जानकारी देता है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सुशील वर्मा, सुशील वर्मा। तो सेंटेंस के एंड में देता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है गिव। सब्जेक्ट है क्वेश्चन होने की वजह से गिव्स। खुद की जानकारी, उसका ये और दो के ऊपर खुद की जानकारी लिए के लिए सुशील वर्मा गिव्स हिज ओन यानी खुद की इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। सुशील वर्मा गिव्स हिज ओन इंफॉर्मेशन। देखिए नीचे दिया हुआ सेंटेंस है मैं सुशील वर्मा, सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई, उस सेंटेंस के एंड में हूं के लिए आई एम, और सुशील वर्मा के लिए आई एम सुशील वर्मा। अगला सेंटेंस है मैं 17 साल का हूं, सब्जेक्ट मैं के लिए आई एम और उस सेंटेंस के एंड में हूं के लिए आई एम और 17 साल के लिए 17 इयर्स ओल्ड, आई एम 17 इयर्स ओल्ड। मैं बिलासपुर जिले में के एक छोटे से गांव का हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई एम, इस सेंटेंस के एंड में हूं के लिए आएगा आई एम, इसके आगे और इस का के लिए आएगा फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। एक छोटा सा गांव, अ स्मॉल विलेज, अ स्मॉल विलेज। उसके आगे और वहां पर ऊपर के लिए आएगा आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, के लिए इन, और बिलासपुर जिले के लिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। अगला सेंटेंस है मेरे गांव के ज्यादातर लोग किसान हैं। मेरे गांव के ज्यादातर लोग ये सब्जेक्ट है, मेरे गांव के ज्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल PEOPLE पीपल ऑफ माय विलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माय विलेज। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा आर और किसान के लिए फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय विलेज आर फार्मर्स। मेरे पिताजी डॉक्टर है, सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, माय फादर, माय फादर। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए इज और डॉक्टर के लिए और डॉक्टर, माय फादर इज अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस मेरी माँ घर का देखभाल करती है। मेरी माँ के लिए माय मदर, सब्जेक्ट है मेरी माँ, माय मदर। उस सेंटेंस के एंड में देखभाल करती है के लिए टेक, देखभाल करती है टेक्स, एक वस्तु होने के यस आएगा टेक्स। देखभाल के लिए केयर, माय मदर टेक्स केयर। उसके आगे और इस का के लिए आएगा फॉर, और मेरा घर के लिए माय होम, माय मदर टेक्स केयर फॉर माय होम, माय मदर टेक्स केयर फॉर माय होम। मुझे 2 भाई और बहनें हैं, मुझे के लिए आएगा उस सेंटेंस के एंड में है के लिए हैव, आई हैव 2 भाई और 2 बहनें। 2 brothers, BROTHERS, 2 brothers and 2 sisters. I have 2 brothers and 2 sisters. मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं आई, इस सेंटेंस के एंड में हूँ के लिए आई एम, और सबसे बड़ा के लिए द एल्डेस्ट, ELDEST, एल्डेस्ट। उसके आगे और मैं के लिए इन, और घर के लिए माय फैमिली, आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली। मैं आरजे कॉलेज में BSc में पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा, उस सेंटेंस के एंड में हूँ के लिए आएगा आई एम,
उसके आगे और पढ़ के लिए लर्निंग, आई एम लर्निंग। उसके आगे और मे के लिए ये बीएससी के लिए बीएससी, उसके आगे और मे के लिए और आरजी कॉलेज के लिए आरजी कॉलेज। आई एम लर्निंग इन बीएससी इन आरजी कॉलेज। मुझे इंजीनियर बनना अच्छा लगेगा, मुझे के लिए आएगा आई, उस सेंटेंस के एंड में लगेगा कि एगा के लिए वुड, अच्छा लगने के लिए लाइक, उसके आगे और ना के लिए टू, उसके आगे और बनने के लिए बिकम, आई वुड लाइक टू बिकम, और इंजीनियर के लिए एन इंजीनियर, आई वुड लाइक टू बिकम एन इंजीनियर। क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है, इस सेंटेंस सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आई, अच्छा लगने का फर्स्ट फॉर्म है लाइक, आई लाइक, उसके आगे और इस ना के लिए टू, खेलने के लिए प्ले, और क्रिकेट के लिए क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे पढ़ने और लिखने की आदत है, मुझे के लिए आएगा आई, इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा एन, उसके आगे और आदत के लिए फॉन्ड, आई एम फॉन्ड, उसके आगे और की के लिए आएगा ऑफ, और पढ़ने लिखने के लिए रीडिंग एंड राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मुझे के लिए आएगा आई, उस सेंटेंस के एंड में अच्छा लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइक, आई लाइक, उसके आगे और ना के लिए टू, देखने के लिए वॉच, आई वुड लाइक टू वॉच फिल्म्स, आई वुड लाइक टू वॉच फिल्म्स। इस तरह से हमने पैराग्राफ अंग्रेजी में बनाया। फिर एक बार इस हिंदी की ओर देखते हुए ये पैराग्राफ मैं अंग्रेजी में बनाता हूँ। फिर एक बार मुझे आपको मेरी स्पीड चेक करनी, उसमें जो लय बदलता है, उसमें जो म्यूजिक होगी वो भी आपको चेक करना है। देखिए, सुशील वर्मा gives his own impression. I am Sushil Verma. I am 17 years old. I am from a small village in Bilaspur district. Most of the people in my village are farmers. My father is a doctor. My mother takes care of my home. I have two brothers and sisters. I am the eldest in my home. I am learning in BSc in RG College. I would like to become an engineer. I like to play cricket. I am fond of reading and writing. I like to watch movies. इस तरह से मैंने पैराग्राफ अंग्रेजी में पढ़ा है। आपको फिर एक बार इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है और इस पूरे पैराग्राफ को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। और दूसरी एक बात देखिए कि हर कोई कहता है कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, अंग्रेजी बोल नहीं सकता। देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो हम हिंदी जितने लोग बोलते हैं, अपने देश के ज़्यादातर लोग 80% लोग हिंदी बोल सकते हैं और 60% लोगों की हिंदी उनकी मातृभाषा है। लेकिन भी फिर भी आप जब किसी दोस्त से मिलते हैं, क्या यार अच्छे हो क्या? हाँ अच्छा हूँ। कहाँ गए थे? हम दिल्ली गया था, मुंबई गया था, वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ मैं कंपनी में जॉब कर रहा था। ये जो जनरल बातें करते हैं इसे इनफॉर्मल स्पीकिंग कहते हैं, टॉकिंग कहते हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता है, मेरा सब्जेक्ट कहाँ, कोई गलती होगी क्या, कोई शब्द गलत होगा क्या, इस कोई टेंशन नहीं होता। हम जनरली टॉक करते हैं और जब उस वक्त हम बोलते हैं तो हम ये क्या 2 सेंटेंस बोलते हैं, अगला इंसान फिर 2 सेंटेंस बोलता है, फिर हम 2 सेंटेंस बोलते हैं। इस तरह से वो चल रहा था, वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई शब्द आगे हो पीछे हो, कोई प्रेशर नहीं होता। उसी इंसान को इसे हिंदी बात करने आता है, उसी इंसान को अगर कहा जाए भाई हमारे यहाँ एक चीफ गेस्ट आए हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी देना है, उनका परिचय करके देना है, थोड़े से हमारे स्कूल में यहाँ पर प्रोग्राम है, आइए और उनके बारे में 2 लफ्ज बोलिए। इस तरह से उन्हें फॉर्मल स्पीकिंग करने को कहा जाता है। अरे भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बात करना वो नहीं आता, अरे आगे जाऊँ तो कुछ बात करो। इस तरह से फॉर्मल टॉकिंग करने 90% पीपल, हिंदी भाषा बोलने वालों में से 90% पीपल को भी जब उन्हें फॉर्मल टॉकिंग के लिए, फॉर्मल स्पीकिंग के लिए आगे बुलाया जाता है तो बोल नहीं सकते। इवन कितने तो टीचर्स जो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, उनको भी आगे जाकर फॉर्मल रूप से अगर हिंदी बात करने को कहा जाए तो उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। इवन बड़े बड़े नेता फॉर्मल टॉकिंग के लिए, स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए या आगे जाकर कुछ बोलने के लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। अपनी मातृभाषा में भी हमें तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। इवन जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी प्रिपरेशन करते हैं, शायद वो लिखकर प्रिपरेशन नहीं करते होंगे, लेकिन उनके दिमाग में मुझे क्या बोलना है, पहले कौन सी बात कहनी है, उसके बाद कौन सी बात कहनी है, उसका प्रिपरेशन उनके दिमाग में होता है। जब हम फॉर्मल टॉकिंग करते हैं तो अपनी मातृभाषा में भी हमें प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। ये तो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश तो
फॉरेन लैंग्वेज है। और डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि हमें इनफॉर्मल, अंग्रेजी इनफॉर्मल बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हमें चांस नहीं मिलता इनफॉर्मल बोलने के लिए। डायरेक्टली हम अपनी मातृभाषा ही फॉर्मल रूप से हम बोल नहीं सकते, और हमें हमारी अपेक्षा ये होती है कि हम डायरेक्टली हम अंग्रेजी फॉर्मल रूप से बात कर सकते। ऐसा होता नहीं। फॉर्मल रूप से किसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मेहनत देनी पड़ती है, जब कष्ट लेने पड़ते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मली हम इस भाषा को यूज़ करने की बात करते हैं, तो हमें तैयारी की ज़रूरत है। हमें क्या बोलना है यह हमें प्रिपेयर करना पड़ता है हमारे दिमाग में, और जब हम ये बार बार करते रहेंगे तो हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हमारे जो दिमाग की एबिलिटी वो बढ़ती जाएगी। आज हमने ये पैराग्राफ इसे बनाए हैं, आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ बाद में प्रिपेयर करना है और एक जगह ठहर कर, जैसे हम 4 लोगों के सामने बोलते हैं उस तरह से कोशिश करनी है, इसे पूरी तरह से बोलने की कोशिश। ऐसे जब आप बार बार कोशिश करोगे तो आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है उस भाषा को यूज करने की, वो बढ़ते जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए जो अपने दिमाग में भाषा के, इस अंग्रेजी भाषा के बारे में जो गलतफहमी है उसे दूर कीजिए। हम डायरेक्टली फॉर्मल रूप से इस भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी जरूरी पड़ती है, उसके लिए कोशिश करना जरूरी पड़ता है। आपको मैं शुभेच्छाएं देता हूं कि आप ये कोशिश जारी रखेंगे। आज हमने सेल्फ इन्फॉर्मेशन कैसे देनी चाहिए ये पढ़ा। कल हम इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर कैसे देनी चाहिए ये पढ़ेंगे। जारी रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, और इस चैनल को जो देख रहे हैं उसके नीचे यहाँ पर एक सब्सक्राइब बोल के चैनल ऑप्शन है, उसे आपको क्लिक करना है। इसे आपको क्लिक करने के बाद हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं, और इसके आगे हम जो वीडियो बनाएंगे वो भी वीडियो आपके चैनल पर आपको, आपके जीमेल अकाउंट पर आपको मिलते रहेंगे। और हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अंग्रेजी बोलने में कॉन्फिडेंट बनने चाहिए। इसके लिए आप हमें सहायता करें, इसकी गुजारिश करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो सभी जरिए हैं, SMS का जरिया, मोबाइल का जरिया, इनका इस्तेमाल करें और आपके दोस्तों को भी जानकारी दीजिए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए। इसके लिए आप हमारी सहायता करें, इसमें आपसे गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।